कलयुग को युगांत कहा है। इस युग में आसुरी भाव चरम पर है। दिव्यता सुप्त दिखाई पड़ रही है। दिव्यता देवी शक्ति में होती है। पुरुष को तो अर्जित करनी पड़ती है। विष्णु की दिव्यता लक्ष्मी से है तो ब्रह्मा की सरस्वती से। स्वयं तो तत्व रूप है। मूल में अग्नि और सोम का दाम्पत्य संबंध है। अकेले कभी नहीं रहते। स्त्री में पुरुष भी है, पुरुष में स्त्री भी है। अग्नि को जीवित रहने के लिए सोम अन्न चाहिए। अन्न को आहुत होने के लिए अनाद की आवश्यकता रहती है। सोम निराकार तत्व है, अग्नि साकार। जैसे हमारा शरीर अग्नि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके चारों ओर वायुमंडल का सोम इसके स्वरूप को स्थायी रखता है। अग्नि में सोम की आहुति भी निमित्त मात्र होती है। वास्तव में यह चिति कर्म है। सूर्य सभी पदार्थों के अधिपति हैं। वे ही देवताओं को बुलाने में चिति कर्म में रक्षा करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही आहुति स्वाहुत होती है। अथर्ववैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अग्नि द्यावा पृथ्वी वरुण मित्र मरुदगण सोम वायु सूर्य चंद्रमा इंद्र यम 7 पीढ़ी से ऊपर जाकर मिलने वाले पितृ, मरे हुए पितृ, मर्तक पितृ आदि सभी देव इस व्योदक यज्ञ क्रम में प्रतिष्ठा में चिति में संकल्प में आशीर्वादात्मक कर्म में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रजनन यज्ञ कहने को स्थूल क्रिया मात्र है, किंतु सभी देव पितृ ऋषि प्राण रूप में सम्मिलित होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रूप में गर्भस्थ होने को अवतरित होने को उन्मुख हो रहे हैं। हमारे कायिक वाचिक मानसिक सभी तरह के व्यापारों में एक प्रेरक शक्ति कार्य करती है। यही शक्ति प्राण कहलाती है। प्राण ही देवता हैं। हमारे शरीर में रुधिर आदि का संचार करने की प्रेरणा देने वाला प्राण सविता है। वक्तृत्व शक्ति प्रदाता प्राण सरस्वती, शरीर के रूप बनाने वाला प्राण त्वष्टा, शरीर को बल देने वाला प्राण पूषा है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों के निर्माण तथा संचालन में विविध देव शक्तियों का योग होता है। यहाँ तत्देव विशेषों में उनकी शक्तियों को गर्भस्थ शिशु में स्थापित करवाने के लिए प्रार्थना की गई है। पितरों के 3 प्रकार हैं। 7 पीढ़ी से ऊपर जाकर मिलने वाले पितृ, मरे हुए पितृ और मृतक पितृ 7 पीढ़ियों के पितरांशों से समन्वित होकर जीव शरीर धारण करता है। यहाँ पिता तथा उनकी पूर्वज परंपरा के पितरांश ही मूलतः जीव के साथ जुड़ते हैं। ये मरे हुए पितृ हैं। 7 पीढ़ियों से पूर्व
के पितृ भी वंश परंपरा में होने से पितृ कहे जाते हैं, हालांकि वे प्रत्यक्षतः जीव के साथ नहीं जुड़ते। पुनः परिवार के अन्य संबंधी जैसे चाचा, मामा, ताऊ आदि भी पितृ श्रेणी में गिने जाते हैं। ये मृतक पितृ हैं। इस प्रजनन यज्ञ में देवताओं की भूमिका को बताते हुए अथर्ववेद के 5वें कांड में कहा गया है कि सरस्वती और अश्विनी कुमार तुम्हारे गर्भ को पुष्ट करें, विष्णु देवता योनि को समर्थ करें, त्वष्टा देवता रूपों को बनाएं, प्रजापति गर्भ का सिंचन करें, धाता गर्भ का पोषण करें, अग्निदेव आप औषधियों, वनस्पतियों और संपूर्ण भूतों के गर्भ में है। आप यहाँ मेरे गर्भ को पुष्ट करिए। यजुर्वेद के मंत्र और संविधाओं को जानने वाले अग्निदेव इस यज्ञ में संयुक्त हो। विद्वान सूर्यदेव इस यज्ञ में युक्त होवें। विद्वान इंद्रदेव इस यज्ञ में संयुक्त हो। भगवान विष्णु तपों के फल को यज्ञ के लिए संयुक्त करें। त्वष्टा देव भली प्रकार ठीक किए रूपों को यज्ञ में संयुक्त करें। सोम देव यज्ञ में संयुक्त होने वाले जलों को संयुक्त करें। चंद्रदेव यज्ञ के अनुरूप वीर्यों को संयुक्त करें। इस प्रकार इतना तो स्पष्ट है ही कि मानव की देह का निर्माण एक असाधारण प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सृष्टि के सभी तत्व शामिल रहते हैं। चूंकि यज्ञ से ही आदि वैदिक और अध्यात्म का योग होता है, अतः जो भी प्रक्रिया आत्मा के निर्माण में काम आती है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया शरीर, आत्मा और शरीर निर्माण में भी काम आती है। मूल में तो यह कर्म प्राण का ही विवृत है। ब्रह्म का प्रथम आवृत स्वरूप अव्यय पुरुष कहलाता है। यही मूल प्राण है जो समस्त विश्व में व्याप्त रहता है। चेतन प्राणियों में यह अध्यात्म कहलाता है। जड़ पदार्थों में वह अधिभूत कहा जाता है और देवताओं अर्थात इंद्रिय आदि में रहने वाला अव्यय पुरुष का अंश अधिदेव कहलाता है। देवता और भूत दोनों के उत्पादक प्रजापति में जो अव्यय व्याप्त है वह अधियज्ञ कहा जाता है। गीता में कृष्ण स्वयं को अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अभिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। आदि वैदिक प्राणों से जिस प्रकार अध्यात्म पुरुष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अग्निष्टोम आदि वेद यज्ञ द्वारा यजमान को वेदात्मा स्वरूप में स्थापित किया जाता है।